ओम शांति। बुक का नाम है आगे चलकर, और इसमें जो आगे आने वाला कल कैसा होगा उस विषय के बारे में महावाक्यों का संकलन है इस बुक में। तो यहाँ पर हम पहला पार्ट इसमें सुनेंगे। एक मुख्य शिक्षा बच्चों के प्रति दे रहे हैं। अब सर्विस तो करनी है, यह तो सभी बच्चों की बुद्धि में लक्ष्य है और लक्ष्य को पूर्ण भी करेंगे, लेकिन इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बीच में एक मुख्य विघ्न आएगा। पहले से ही बाबा बता देते हैं कौन सा विघ्न आएगा। वह कौन सा पता है? मुख्य विघ्न सर्विस में बाधा डालने के लिए कौन सा आएगा? सभी के आगे नहीं, मेजोरिटी के आगे आएगा। मतलब आप ये समझ के रखो कि हमारे सामने भी आएगा, क्योंकि मेजोरिटी में ज्यादातर लोग आ जाते हैं। वह कौन सा विघ्न है पहले से ही बता देते हैं। सर्विस करते करते यह ध्यान रखना है, मैंने यह किया, मैं ही यह कर सकता हूं। यह मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। तीन चीज आई यहाँ पर, ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान और सर्विस का अभिमान। मैं ही कर सकता हूं, मैंने यह किया, यह दो चीज अगर हमारे संकल्प में आई तो समझना है कि यह हमारा या तो हमारे ज्ञान का अभिमान है, या तो हमारे बुद्धि का अभिमान है, या तो हमने सर्विस की उसका अभिमान है। इन रूपों में आगे चलकर विघ्न आएंगे, लेकिन पहले से ही इस मुख्य विघ्नों को आने नहीं देना। इसके लिए सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूं। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरंकारी और नम्रचित निसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। तो पहला मुख्य पॉइंट आया, निमित्त बनना है। ऐसा नहीं समझना है कि यह मैंने किया या यह मैं ही कर सकता हूं, ऐसी बातें संकल्पों में नहीं लानी है। अगर मैंने किया, मैं आया तो मालूम है क्या होगा। जैसे निमित्त बनने से निराकारी, निरंकारी, निसंकल्प स्थिति होती है, वैसे ही मैं आने से मगरूरी, मुरझाइश, मायूसी आ जाएगी। मैं करेंगे तो मगरूरी आएगी, मुरझाइश आएगी, मायूसी आएगी। उसकी फिर रिजल्ट क्या होगी? आखिर अंत में उसकी रिजल्ट यही होती है कि चलते चलते जीते हुए भी मर जाते हैं। देखो, बहुत गहरी बात है और सूक्ष्मता से समझने की बात है। इसलिए इस मुख्य शिक्षा को हमेशा साथ रखना कि मैं निमित्त हूं। निमित्त बनने से कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। नहीं तो अगर मैंपन आ गया तो मतभेद के चक्र में आ जाएंगे, मतभेद आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इन अनेक व्यर्थ के चक्रों से बचने के लिए स्वदर्शन चक्र को याद रखना, क्योंकि जैसे जैसे महारथी बनेंगे वैसे ही माया भी महारथी रूप में आएगी। ठीक है, जितना आगे बढ़ेंगे माया भी उतना शक्तिशाली रूप में आएगी। साकार रूप में अंत तक कर्म करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं यहाँ पर बाबा। साकार रूप में अंत तक कर्म करके दिखाया। क्या कर्म करके दिखाया? याद है क्या शिक्षा दी? यही के निरंकारी और निर्माणचित होकर एक दो में प्यार से चलना है। बहुत सूक्ष्म यहाँ पर यह शिक्षा आई थी अंत की, कि निरंकारी और निर्माणचित होकर एक दो में प्यार से चलना है। एक माताओं का संगठन बनाना, जैसे कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास किया है, वैसे ही माताएं जो मददगार बन सकती है और हैं, उन्हों का मधुबन में संगठन रखना। कुमारियों के साथ माताओं का संगठन रखना। संगठन हो, संगठन के समय फिर आना होगा। बाबा कह रहे हैं मैं भी आऊंगा संगठन के समय। ठीक है, तो 2 फरवरी बाबा अव्यक्त हुए, उस बाद की यह मुरली है, इसलिए बाबा ने ऐसा बताया है कि मैं आता रहूंगा, संगठन के समय में आता रहूंगा। जब भी मधुबन में संगठन आएगा तभी मैं आऊंगा। तो वह रीति आज तक भी चल रही है। आगे चल कर के तो समय ऐसा आने वाला है जो कि आप सभी की जीवन बहुत बिजी हो जाएगी और समय कम देखने में आएगा। आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। दिन और रात 2 घंटे के समान महसूस करोगे, इतना फास्ट समय जा रहा है। अब से ही यह प्रैक्टिस करो कि कम समय में काम बहुत करो। यह प्रैक्टिस करो, कम समय में काम बहुत करो। समय को सफल करना भी बहुत बड़ी शक्ति है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नोट करने लायक बात आई, समय को सफल करना भी बहुत बड़ी शक्ति
है। जैसे अपनी एनर्जी वेस्ट करना ठीक नहीं है, वैसे ही समय को भी वेस्ट करना ठीक नहीं है। एक एक की प्रजा प्रख्यात होगी। जब प्रजा प्रख्यात होगी तब पद भी प्रख्यात होगा। हरेक की प्रजा और भक्त प्रख्यात होंगे। भविष्य पद के पहले संगम की सर्विस में सफलता स्वरूप का यादगार प्रख्यात होगा। क्या क्या आगे होने वाला है वह सब यहाँ पर आ रहा है। भविष्य पद के पहले, भविष्य के पद क्या मिलने वाला है उसके पहले संगम की सर्विस में सफलता स्वरूप का यादगार प्रत्यक्ष प्रख्यात होगा। किसने कितनी सेवा की अंत में प्रख्यात हो जाएगा। भविष्य पद प्रख्यात होगा। किसको क्या पद मिलने वाला है वह भी पता चल जाएगा। ऐसा समय आने वाला है जो कि आप अपनी कमाई नहीं कर सकते। आप अपनी कमाई नहीं कर सकोगे, ठीक है, मगर आगे भी है। दूसरों के लिए बहुत बिजी हो जाओगे। खुद की कमाई नहीं कर पाओगे, दूसरे के लिए बिजी हो जाओगे। अभी अपनी कमाई का बहुत थोड़ा समय है। यह 69 में बोला था कि खुद की कमाई के लिए कम समय है। फिर दूसरों की सर्विस में अपनी कमाई होगी। जैसे हम दूसरों की सेवा करते हैं तो खुद भी भरपूरता का अनुभव करते हैं, वैसे यहाँ पर आया दूसरों की सर्विस करने में अपनी कमाई होगी। अभी यह जो थोड़ा समय मिला है उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। तो हम सबके पास भी थोड़ा ही समय है, तो इसका लाभ उठाना है। 23 जुलाई 1969 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। इस संगठन में ऐसी शक्ति है, जो चाहे वह कर सकते हैं। संगठन में शक्ति है, ठीक है। सिर्फ संकल्प करे तो सृष्टि बदल सकती है। संकल्प से सृष्टि बदल सकती है। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं हैं, लेकिन अब संकल्प कौन सा पावरफुल करना है, उसको फिर से रिफ्रेश करना है। इस मधुबन के लिए ही गायन है कि कोई ऐसा वैसा पांव नहीं रख सकता। मधुबन है सौभाग्य की लकीर, उसके अंदर और कोई पांव रख नहीं सकता। आप सभी को बाप दादा समझाते हैं कि यह स्नेह की लकीर है, जिस स्नेह के घेराव के अंदर बाप दादा निवास करते हैं। स्नेह के घेराव के अंदर बाप दादा निवास करते हैं। इसके अंदर कोई आ नहीं सकता, चाहे बल अपना शीश भी उतार कर रखे। साकार रूप में स्नेह मिलना कोई छोटी बात नहीं है। उसके लिए तो आगे चलकर जब रोना देखेंगे, यहाँ पर शब्द आया आगे चलकर जब रोना देखेंगे, तब आप लोगों को उसकी वैल्यू का मालूम होगा। रो रो कर आपके चरणों में गिरेंगे, ठीक है। जब इस समय नहीं होगा तभी ये सब जो चीजें होगी। स्नेह की एक बूंद की प्यासी हो चरणों में गिरेंगे। दुनिया में ऐसी परिस्थितियां आएगी, लोगों को स्नेह की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। आप लोगों ने स्नेह के सागर को अपने में समाया है। वह एक बूंद के भी प्यासे रहेंगे। जो अब यह फायदा नहीं उठा रहे हैं भगवान के आने का, तो अंत में क्या होगा? एक बूंद के भी प्यासे रहेंगे। ऐसा सौभाग्य किसको हो सकता है? सर्व संबंधों का सुख रसना जो आप आत्माओं में भरी हुई है, वह और कोई में नहीं हो सकती। तो ड्रामा में अपने इतने ऊंच भाग्य को सदैव सामने रखना। यह भाग्य को सामने रखना, सामने रखने से रिटर्न देना आप ही याद आएगा। सामने रखेंगे इसको तो रिटर्न देने का याद आएगा कि बाबा के लिए हमें क्या करना है अपने जीवन में। 6 दिसंबर 1969 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। आगे के महावाक्य सुनते हैं। बाप दादा बुद्धि की ड्रिल कराने आते हैं, जिससे परखने की और दूरांदेशी बनने की क्वालिफिकेशन इमर्ज रूप में आ जाती है। ड्रिल से क्या फायदा होता है? परखने की शक्ति और दूरांदेशी बनने की क्वालिफिकेशन इमर्ज रूप में आ जाएं, ठीक है। क्योंकि आगे चलकर के ऐसी सर्विस होगी जिसमें दूरांदेशी बुद्धि और निर्णय शक्ति बहुत चाहिए। आगे चलकर ऐसी सर्विस होगी जिसमें यह दो चीजें खूब काम आने वाली है, दूरांदेशी बुद्धि और निर्णय शक्ति। इसलिए यह ड्रिल करा रहे हैं, ठीक है। बाबा जो भी ड्रिल कराते हैं वह किस लिए कराते हैं? परखने की शक्ति, दूरांदेशी बनने की शक्ति बढ़ाने के लिए और निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए। इसलिए यह ड्रिल करा रहे हैं
फिर पावरफुल हो जाएंगी। आप सब फिर पावरफुल हो जाएंगे। ड्रिल से शरीर भी बलवान होता है। जैसे शरीर की एक्सरसाइज करते हैं तो वह ड्रिल से शरीर भी बलवान होता है। तो यह बुद्धि की ड्रिल से बुद्धि शक्तिशाली होती है। बुद्धि की ड्रिल से क्या होगा? बुद्धि शक्तिशाली होगी। जितनी जितनी अपनी सीट फिक्स करेंगे, समय भी फिक्स करेंगे, तो अपना प्रवृत्ति का कार्य भी फिक्स कर सकेंगे। अपना स्थान भी फिक्स रखें और समय भी फिक्स रखें। यह दो अगर कर दिया तो प्रवृत्ति का कार्य भी फिक्स कर सकेंगे। तो प्रवृत्ति का आपका जो काम है वह भी अच्छी तरीके से चलता रहेगा। दोनों लाभ होंगे। जितनी बुद्धि फिक्स रहती है तो प्रोग्राम भी सभी फिक्स रहते हैं। ठीक है, प्रोग्राम फिक्स तो प्रोग्रेस भी फिक्स। बुद्धि फिक्स की तो प्रोग्राम फिक्स होगा, प्रोग्राम फिक्स होगा तो प्रोग्रेस भी पक्का होगी ही होगी। प्रोग्रेस हिलती है तो प्रोग्राम भी हिलते हैं। अब फिक्स करना सीखो। अब संपूर्ण बनकर औरों को भी संपूर्ण बनाना बाकी रह गया है। जो बनता है वह फिर सबूत भी देता है। अभी बनाने का सबूत देना है, बाकी इस कार्य के लिए व्यक्त देश में रहना है। 25/6/1970 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। दृष्टि से सृष्टि बदलती है, यह भी अभी कहावत है। किसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्माएं आए, लेकिन आपकी सत्वगुणी दृष्टि से उनकी सृष्टि, उनकी स्थिति बदल जाए, उनकी वृत्ति बदल जाए। आगे चलकर यह अनुभव बहुत आत्माएं करेगी। क्या अनुभव का बताया? कोई भी तमोगुणी या रजोगुणी आत्माएं आए, आपकी सतोगुणी दृष्टि से उनकी सृष्टि, उनकी स्थिति बदल जाए, उनकी वृत्ति बदल जाए। तो बाबा कहते हैं आगे चलकर, आगे की आने वाले समय में यह चीजें होगी। आगे चलकर यह अनुभव बहुत आत्माएं करेगी। जैसे यादगार दिखाया हुआ है कि तीनों लोगों का साक्षात्कार कराया। यह भी अभी का गायन है। आप लोगों के सामने आने से देखो आगे जाके क्या चीज होगी। आप लोगों के सामने आने से दृष्टि द्वारा उन्हों को 3 लोग तो क्या अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यह आगे चलकर होने वाला है, इसलिए बाबा यहाँ पर बता रहे हैं। आप लोगों के सामने आने से दृष्टि द्वारा उन्हों को 3 लोग तो क्या अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाएगा। जैसे स्थापना के समय ज्ञान की सर्विस इतनी नहीं थी, नजर से निहाल करते थे, तो अंत में भी ज्ञान की सर्विस करने का मौका नहीं मिलेगा। अंत में ज्ञान की सर्विस करने का मौका नहीं मिलेगा। क्या होगा फिर? नजर से निहाल। ठीक है, तो आदि हुआ है, वही अंत में आप लोगों द्वारा चलना है। जैसे वृक्ष का पहले बीज प्रत्यक्ष रूप में होता है, बीच में मर्ज हो जाता है, फिर अंत में वही बीज प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। तो आप आदि आत्माओं में भी जो पहला फाउंडेशन पड़ा हुआ है, वही सर्विस अंत में भी होनी है। 20 मई 1971 की अव्यक्त मूल्य में यह महावाक्य आए हैं। आजकल के समय के अनुसार मुख्य जिम्मेवारी कौन सी है? ईश्वरीय सेवा के तो भिन्न भिन्न साधन और स्वरूप होते जा रहे हैं और आगे चलकर और भी होंगे। ठीक है, भिन्न भिन्न साधन हमको मिलेंगे और स्वरूप भी अलग अलग होंगे। सेवा के स्वरूप बहुत सारे होंगे। तो यहाँ पर आज के तारीख में आप देखेंगे वर्तमान समय में बहुत प्रकार से सेवाएं होती रहती है। तो बाबा ने पहले से ही यह चीजें कही हुई है। लेकिन लास्ट इज फास्ट का साधन और स्वरूप कौन सा है? विचार तो बहुत अच्छे निकाले हैं, बोर्ड भी लगावेंगे, फिल्म भी बनावेंगे। देखो आगे जाके क्या क्या होगा बाबा ने पहले से बता दिया है। बोर्ड भी लगावेंगे, फिल्म बनावेंगे, मेमोरेंडम बनावेंगे, स्मशान और गांव में भी जाएंगे, स्मशान में भी सेवा होगी। अगर नहीं हो रही है तो सोचना इसके बारे में। यह सब ज्ञापन तो करेंगे ही। ज्ञापन मतलब विज्ञापन जो बोलते हैं ना हम, कि एडवर्टीजमेंट, यह सब ज्ञापन तो करेंगे ही, लेकिन अपने मस्तक पर कौन सा बोर्ड लगावेंगे? अभी खास करके हमारे मस्तक पर कौन सा बोर्ड होना चाहिए? अपने इस मुख द्वारा व स्वरूप द्वारा विश्व की हर आत्मा को कौन सा और कैसा मेमोरेंडम ज्ञापन देंगे? अपने मुख से, अपने मस्तक से कौन सा एडवर्टीजमेंट होना चाहिए? अपने दिव्य अलौकिक चरित्र और शुभ चिंतन द्वारा हर्षित मुख के चित्र द्वारा
कौन सी अलौकिक फिल्म दिखाएंगे? हमारे मुख से, हर्षित मुख से, अलौकिक चरित्र से और शुभ चिंतन से कौन सी फिल्म दिखाएंगे लोगों को? क्या आप एक ही फिल्म तैयार करेंगे या ये इतने सब संगठन में आए हुए ब्रह्मा कुमार मधुबन वरदान भूमि से चेतन एवं अलौकिक फिल्म बनकर निकलेंगे? बाबा दादियों को सामने बैठी है, उनको बता रहे हैं आपके मुख से ही सिर्फ फिल्म दिखेगी या यह सब जो बैठे हुए हैं वो भी अपने मुख से फिल्म दिखाएंगे? अगर इतनी सब फिल्म हर स्थान पर लोगों को दिखा सको तो क्या यही लास्ट सो फास्ट सर्विस नहीं? बाबा यह इशारा दे रहे हैं कि यही लास्ट सो फास्ट सर्विस है कि हम सबके मुख से जैसे कि दुनिया वाले फिल्म देखेंगे। कौन सी फिल्म देखेंगे वो आप सब विचार करना इसके ऊपर कि हमारे मुख से क्या क्या दिखेगा। इस बुक में भी बहुत सारी चीजें आ रही है और आएगी भी। गांव गांव में अथवा हर स्थान में सदा काल की शांति व आनंद का अनुभव 1 सेकंड में अपनी अनुभवी मूर्त द्वारा दिखाओ। सदा काल की शांति और आनंद का अनुभव, यह फिल्म बाबा ने बताई। 1 सेकंड में अपनी अनुभवी मूर्त द्वारा दिखाओ, वह कराओ। तो क्या यह कम खर्च वाला नशीन सर्विस नहीं है? कम खर्चा और बहुत अच्छी सर्विस किसको कही बाबा ने? कि आपके अनुभवी मूर्त द्वारा उनको सदा काल की शांति, आनंद का अनुभव कराओ। सपूत बच्चों का, सहयोगी बच्चों का और सर्विसेबल बच्चों का हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म में यही फर्ज और यही एक सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। सेवाधारी जो भी अपने आप को समझते हैं उनके लिए क्या जिम्मेवारी है? हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में हमारी यही फर्ज है कि दूसरों को शांति और आनंद का अनुभव कराएं। आप पांडवों का संगठन अथवा निमित्त बनी हुई आत्माओं का संगठन सिर्फ स्थूल सर्विस के साधन इकट्ठे करने या उन्हें प्रैक्टिकल में लाने तक का नहीं है। यह बहुत 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 इम्पोर्टेंट बात है आज के तारीख में, ठीक है? तो यह बहुत इम्पोर्टेंट बात नोट करके रखें कि हमारा जो काम है वह साधन को इकट्ठा करना नहीं है। सिर्फ मतलब साधन चाहिए मगर सिर्फ वही काम नहीं है हमारा कि साधन इकट्ठे करते रहना और वो साधनों को यूज करते रहना, वही सिर्फ हमारा काम नहीं है। स्थूल साधनों के साथ साथ सूक्ष्म साधन और प्लान के साथ साथ प्लेन स्थिति, एकदम प्लेन स्थिति और स्मृति रहे, इन बातों को अपनी जिम्मेवारी समझकर चलना अर्थात कर्म करना है। स्थिति हमारी प्लेन रहे, ठीक है? सब प्लान तो करते ही रहना है मगर साथ साथ में हमारी स्थिति भी एकदम प्लेन रहे, प्लेन बुद्धि और स्मृति भी वैसी ही। तो इन बातों को अपनी जिम्मेवारी समझकर चलना, कर्म करना। जो भी यहाँ बैठे हैं वह सब इन बातों की जिम्मेवारी अपने को निमित्त समझ उठावेंगे तो क्या विहंग मार्ग की सर्विस का रूप नहीं दिखाई देगा? जो भी यहाँ पर बैठे हैं 1974 में यह मुरली के समय पर 28 अप्रैल 1974 की मुरली में सब सामने बैठे बाबा उनको पूछ रहे थे कि इतने सब अगर बन जाएंगे ऐसे तो सेवा विहंग मार्ग की होगी, ठीक है? अब संपूर्ण स्थिति की स्टेज व संपूर्ण परिणाम, फाइनल रिजल्ट का समय नजदीक आ रहा है। रिजल्ट आउट बाप दादा मुख द्वारा नहीं करेंगे। रिजल्ट आउट मुख द्वारा नहीं होगा। तो कैसे होगा आगे बताएंगे बाबा। कोई कागज व बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, लेकिन रिजल्ट आउट कैसे होगी? आप स्वयं ही स्वयं को अपनी योग्यता प्रमाण अपने अपने निश्चित नंबर के योग्य समझेंगे और सिद्ध करेंगे। खुद खुद को नंबर देंगे। ऑटोमेटिकली उनके मुख से स्वयं के प्रति फाइनल रिजल्ट के नंबर न सोचते हुए भी उनके मुख से सुनाई देंगे और चलन से दिखाई देंगे। नोट करने लायक बातें हैं। अंत में हम अपने अपने नंबर कैसे अनाउंस करेंगे, खुद ही खुद के नंबर बताएंगे कि भाई मेरा तो इतना ही है, मेरा तो इतना ही पार्ट है। अब तक तो रॉयल पुरुषार्थ करें, लेकिन सत्यता रूपी दर्पण के आगे रॉयल भी रियल दिखाई देगा। तो आगे चलकर ऐसे सत्य बोल, सत्य वृत्ति, सत्य दृष्टि, सत्य वायुमंडल,
सत्य वातावरण और सत्य का संगठन प्रसिद्ध दिखाई देगा। ठीक है, अंत में यह सब प्रसिद्ध में दिखाई देने लगेगा, अर्थात ब्राह्मण परिवार एक शीश महल बन जाएगा। ठीक है, यह वाक्य आपने बहुत बार सुना होगा, ब्राह्मण परिवार एक शीश महल बन जाएगा, तो वह है 27 मई 1974 की मूल्य से। ऐसी फाइनल रिजल्ट ऑटोमेटिकली आउट होगी। तो यह ध्यान में रखने लायक बातें हैं कि कैसे हम अपना रिजल्ट आउट करेंगे। आगे चलकर हर एक को यह साक्षात्कार भी होगा कि मैं किस राजधानी में राज्य पद लेने वाला हूं या पाने वाला हूं। अंत में सबको साक्षात्कार भी हो जाएगा। 14 जुलाई 1974 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे यह। अभी क्या करोगे? जैसे सेवा में भिन्न भिन्न टॉपिक्स का सप्ताह व मास मनाते हो, वैसे ही सेवा के साथ साथ स्वयं के प्रति भी भिन्न भिन्न युक्तियों के आधार पर समय निश्चित करो। यह स्व सेवा के लिए बाबा ने स्व पुरुषार्थ के लिए प्लान बताया। स्वयं के प्रति भिन्न भिन्न युक्तियों के आधार पर, मतलब टॉपिक ले लें कि इस समय मुझे निमित्त बनने का अभ्यास करना है, यह अगले 1 महीने के लिए, फिर अगले 1 महीने में के लिए संतुष्टता का अभ्यास करना है, फिर उसके बाद 1 महीने के लिए प्रकृति का दान मनसा सेवा करने का प्रैक्टिस करने का अभ्यास करना है। तो ऐसे समय निश्चित करके पुरुषार्थ कर सकते हैं। यह वर्ष ऐसे खास पुरुषार्थ का है। जो भी वर्ष में आप सुन रहे हो, आप यह समझो यह वर्ष खास पुरुषार्थ का वर्ष है। समय अब भी कम तो होता ही जाता है, परंतु ऐसे ही आगे चलकर स्वयं के प्रति विशेष समय और विशेष कम ही मिलेगा। स्वयं के प्रति विशेष समय और ही कम मिलेगा। ठीक है, आगे चलकर खुद के लिए समय नहीं मिलेगा। फिर क्या करेंगे? जैसे आजकल के मनुष्य यही कहते हैं कि पहले फिर भी समय मिलता था, लेकिन अब तो वह भी समय नहीं मिलता। दुनिया में भी लोगों की यही हालत है कि पहले समय मिलता था, अब नहीं मिल रहा है। जैसे आज के मनुष्य यही कहते हैं पहले फिर भी समय मिलता था, लेकिन अब तो वह समय नहीं मिलता। ऐसे ही स्वयं का स्वयं के प्रति उलहना न रह जाए कि स्वयं के प्रति जो करना था वह किया ही नहीं, क्योंकि समय जितना समीप आता जा रहा है उस प्रमाण इतने विश्व की आत्माओं को महादान और वरदान का प्रसाद बांटने में ही टाइम चला जाएगा। ठीक है, यह जो ज्ञान का प्रसाद है वह बांटने में ही हमारा टाइम चला जाएगा। इसलिए स्वचिंतक बनने का समय ज्यादा नहीं रहा है, इतना समझ लो। पुरुषार्थ का समय कम है, मतलब स्वचिंतक बनने का समय कम है। 2 फरवरी 1975 की अव्यक्त मूल्य से महावाक्य सुने। आगे के महावाक्य सुनते हैं। जैसे कल्प पहले का गायन है, पांडवों ने तीर मारा और जल निकला। ठीक है, ऐसी कहानी होगी। तो बाबा कहते हैं अर्थात पुरुषार्थ किया और फल निकला। तीर मारा मतलब पुरुषार्थ किया, और पानी निकला मतलब फल निकला। अब प्रत्यक्ष फल का समय है, सीजन है, समय का वरदान है, इसका लाभ उठाओ। अपने साधनों व अपने प्रति समय व संपत्ति का त्याग करो। अपने साधनों व अपने प्रति समय व संपत्ति का त्याग करो, तब यह प्रत्यक्ष फल का भाग्य प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, खुद के प्रति सब कुछ नहीं लगाते रहना है, दूसरों के प्रति भी लगाना है। स्वयं को आराम, स्वयं के प्रति सेवा, अर्थ अर्पण की हुई संपत्ति लगाने से कभी सफलता नहीं मिलेगी। सिर्फ स्वयं के प्रति सेवा, अर्थ अर्पण की हुई संपत्ति लगाने से कभी सफलता नहीं मिलेगी। खुद के ही प्रति लगाया अगर तो सेवा नहीं मिलेगी। जैसे सेवा के प्रारंभ में अपने पेट की रोटी भी कम करके हर वस्तु को सेवा में लगाने से उसका प्रत्यक्ष फल आप आत्माएं हो। शुरुआत में जो दादियों की कहानियां आप सुनेंगे, अनुभव सुनेंगे, तो कितना वो इकोनॉमी से चलते थे, तो वह कहानियां सुनने लायक है। तो बाबा कहते हैं जैसे सेवा के प्रारंभ में अपने पेट की रोटी भी कम करके हर वस्तु को सेवा में लगाने से उसका प्रत्यक्ष फल आप आत्माएं हो। हम सब क्यों आए हैं यहाँ पर? क्योंकि किसी ने कभी किसी समय पर बहुत बड़े बड़े त्याग किए हैं, अपने पेट की रोटी भी कम की है।
तो इतना ध्यान में रहे कि हम ऐसे ही ज्ञान में नहीं आ गए हैं। ऐसे मध्य में बाप ने ड्रामा ने सहज साधनों को स्वयं प्रति लगाने का अनुभव भी कराया है। खुद के प्रति भी साधन लगाने का अनुभव भी करा दिया बाबा ने। लेकिन अब अंत में प्रकृति दासी होते हुए भी, सर्व साधन प्राप्त होते हुए भी स्वयं के प्रति नहीं, सेवा के प्रति लगाओ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज क्या हो गया है, प्रकृति जैसे कि दासी बनती जा रही है। हम सबको साधन देकर, संपत्ति देकर, समय देकर जैसे कि प्रकृति दासी बनी हुई है। आगे चलकर अनेक आत्माएं साधन और संपत्ति आपके आगे ज्यादा से ज्यादा अर्पण करेगी। ठीक है, यह भी नोट करने लायक बात है कि आगे चलकर तो सब सामने से देने आएंगे कि यह हमारा कार्य में लगाओ, मगर बाबा क्या कहते हैं कि सबका इस कार्य में नहीं लगेगा, लेकिन स्वयं के प्रति स्वीकार नहीं करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्वयं के प्रति स्वीकार कभी नहीं करना। स्वयं के प्रति स्वीकार करना अर्थात स्वयं को श्रेष्ठ पद से वंचित करना। इसलिए ऐसे त्याग मूर्त बन सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाओ। समझा? अब निमित्त बनने वाले वारिसों का और सेवा में सहयोगी बनने वालों का गुलदस्ता बाप के आगे भेंट करो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। इस पर प्राइज मिलेगी। पिछली बार की रिजल्ट नहीं आई है जो प्राइज दें, इसलिए इस बारी पुरुषार्थ करके फिर से डबल प्राइज लो। 10 फरवरी 1975 के यह महावाक्य सुने। यह ईश्वरीय नियम है कि स्वयं को किसी भी प्रकार से सिद्ध करने वाला कभी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। ईश्वरीय लॉ बताया यहाँ पर बाबा ने। खुद को अगर सिद्ध करने का प्रयास करेंगे तो कभी भी आप प्रसिद्ध नहीं हो सकेंगे। इसलिए यह संकल्प कि मैं स्वयं को जानता हूं कि मैं ठीक हूं, दूसरे नहीं जानते, यह बहुत लोगों का यह प्रॉब्लम होगा। इसलिए बाबा यहाँ पर वार्निंग दे रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं करना। यह संकल्प कि मैं स्वयं को जानता हूं कि मैं ठीक हूं, दूसरे नहीं जानते व दूसरे नहीं पहचानते, मगर आखिर में पहचान ही लेंगे। वह आगे चलकर देखना क्या होता है। तो खुद के लिए भी ऐसे ऐसे संकल्प नहीं करे कि मुझको कोई नहीं जानता, अंत में मुझे भी जान लेंगे। ऐसा कभी भी संकल्प फालतू व्यर्थ नहीं आने चाहिए। यह भी ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप आत्मा के स्वयं को धोखे देने वाली अलबेलेपन की मीठी निंद्रा है। ठीक है, यह भी ऐसे ऐसे संकल्प करते हैं तो वह लोग भी निंद्रा में है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे कुंभकर्ण है ज्ञान में भी जो सोए हुए हैं, तो यह उनके लिए खास है। ऐसे अल्पकाल के आराम देने वाले व अल्पकाल के लिए अपने दिल को दिलासा देने वाली माया की निद्रा के अनेक प्रकार हैं। माया की निद्रा के अनेक प्रकार है। जिस भी बातों में अपनी प्रारब्ध को व प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति को खोते हो तो अवश्य अनेक प्रकार की निद्रा में सोते हो। अपनी प्रारब्ध व प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति को खोते हो तो अवश्य अनेक प्रकार की निद्रा में सो रहे हो। इसलिए कहावत है जिन सोया तिन खोया। तो यह कहावत ऐसा नहीं समझना कि बाहर वालों के लिए है, यह ज्ञानी आत्माओं के लिए भी है। खोना ही सोना है। ऐसे कभी भी समय पर सफलता पा नहीं सकते, अर्थात सक्सेसफुल बन नहीं सकते। 10 सितंबर 1975 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। साइंस का मूल आधार है लाइट। लाइट के आधार से साइंस का जलवा है, लाइट की ही शक्ति है। ऐसे ही साइलेंस के शक्ति का आधार है डिवाइन इनसाइट। इन द्वारा साइलेंस की शक्ति के बहुत वंडरफुल अनुभव कर सकेंगे। साइलेंस की शक्ति के अनुभव करेंगे। ठीक है, यह भी अनुभव होंगे जैसे स्थूल साधन द्वारा सैर कर सकते हो। देखो कितनी बड़ी बात है यहाँ पर यह सोचने का और समझने का प्रयास करना कि स्थूल साधन से हम सैर कर सकते हैं। जैसे प्लेन है, एरोप्लेन में बैठकर कहीं ना कहीं जा सकते हैं। तो बाबा यहाँ पर उदाहरण देते हैं, जैसे स्थूल साधन द्वारा सैर कर सकते हो, वैसे ही जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ का अनुभव कर सकते हो।
यह भी होगा धीरे धीरे आगे जाके। न सिर्फ इतना जो सिर्फ आपको अनुभव हो, लेकिन जहां आप पहुंचो उन्हों को भी अनुभव होगा कि आप जैसे प्रैक्टिकल, आज जैसे प्रैक्टिकल मिलन हुआ। हम जहां पर भी हमारे मन से पहुंचेंगे तो उनको अनुभव होगा कि जैसे मैंने इनके साथ प्रैक्टिकल में मिलन मनाया। तो कितनी डीप बातें हैं यह। देखो, ज्ञान की गुह्यता समझनी हो तो ऐसे ऐसे महावाक्यों को बार बार सुनो तो नशा चढ़ेगा। यह है सफलता मूर्त की सिद्धि। वह तो रिवाजी आत्माओं को भी सिद्धि प्राप्त होती है, एक ही समय अनेक स्थानों पर अपना रूप प्रकट कर सकते हैं। स्थूल में भी ऐसे होंगे कोई ना कोई ऐसे सन्यासी या ऐसे जो सिद्धि प्राप्त किए हुए कि एक समय पर एक जगह पर रहकर अनेक जगह पर अपना रूप प्रत्यक्ष कर सकते हैं। वह तो अल्पकाल की सिद्धि है, ठीक है, दुनिया में है अल्पकाल की सिद्धि, लेकिन यह है ज्ञान युक्त सिद्धि। हम जो यहाँ पर बाबा ने आगे बताया वह है ज्ञान रूप सिद्धि। वह तो रिवाजी सिद्धि आत्माओं की सिद्धि है, अल्पकाल की सिद्धि है, हमारी है ज्ञान युक्त सिद्धि। ऐसे अनुभव भी बहुत होंगे, आगे चलकर कई नई बातें भी होगी, ठीक है। जैसे शुरू में घर बैठे ब्रह्मा रूप का साक्षात्कार होता था, जैसे कि प्रैक्टिकल कोई बोल रहा है, इशारा कर रहा है। शुरुआत में ऐसे ऐसे अनुभव बहुतों के थे कि जैसे हमने सफेद बूढ़े बाबा को देखा ऐसे छाया के रूप में, और उन्होंने बोला कि इस सत्संग में जाओ। ऐसे बहुतों का अनुभव था शुरुआत में। तो बाबा यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अंत में भी ऐसा होगा। जैसे शुरू में घर बैठे ब्रह्मा रूप का साक्षात्कार होता था, जैसे कि प्रैक्टिकल कोई बोल रहा है, इशारा कर रहा है, ऐसे ही अंत में भी निमित्त बनी हुई शक्ति सेना का अनुभव होगा। अंत में जो निमित्त रहेंगे वह भी उनके स्वरूप का भी लोगों को साक्षात्कार होगा। सभी महारथियों का संकल्प है कि अब कुछ नया होना चाहिए, तो ऐसी नई रंगत अब होती जाएगी। कैसी नई रंगत? ऐसी रंगत, लेकिन इसमें एक तो बहुत हल्कापन चाहिए। अभी जरूरी बातें क्या है इसमें, ठीक है, एक तो हल्कापन चाहिए और किसी भी प्रकार का बुद्धि पर बोझ न हो, कोई भी प्रकार का बुद्धि पर बोझ न हो। और दूसरी, सारी दिनचर्या भाव समान हो। यह तो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाव समान, ब्रह्मा भाव समान दिनचर्या हो, तब ब्रह्मा भाव समान आदि सो अंत के दृश्य का अनुभव कर सकते हो। तभी ऐसे दृश्य दूसरों को दिखाई देंगे कि जैसे कि साक्षात्कार हो गया, किसी ने बुलाया, यहाँ पर जाओ, यह योग सीखो, यह मेडिटेशन करो, इस सत्संग में जाओ, ऐसे सब साक्षात्कार औरों को होंगे। तो 3-4 चीजें जरूरी है। हल्कापन, बुद्धि पर कोई बोझ न हो, इसके ऊपर बहुत गुह्यता से विचार करिएगा, बुद्धि पर कोई भी बोझ न हो, सारी दिनचर्या बाप समान हो, ठीक है, तब होगा। अब महारथियों को क्या करना है? सिर्फ योग नहीं, सेवा का रूप परिवर्तन करना है। महारथियों को सेवा का रूप परिवर्तन करना है। महारथियों का योग व याद अब स्वयं के प्रति नहीं, योग व याद स्वयं के प्रति नहीं, सेवा प्रति हो, तब तो महादानी और महाज्ञानी कहे जाएंगे। तो बहुत अच्छी, एकदम दिल में बिठा लेने वाली, ऐसे मंत्र मुग्ध करने वाली और इंटरेस्ट से सुनने वाली और समझने वाली यह सब बातें आ रही है इस बुक में। तो बहुत ही अच्छा आपको लग रहा होगा, मुझे पक्का पता है ऐसा कि आप सबको बहुत मजा आ रहा होगा यह सब बातें सुनने में, मगर इसका अनुभव भी करना है। 11 अक्टूबर 1975 के महावाक्य सुने। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो गए कि अभी होना है? 1976 तक होना ही था ना? फाइनल विनाश तक रुकी हुई हो क्या? इंतजार तो नहीं कर रहे हो ना? विनाश का इंतजार करना अर्थात अपनी मृत्यु की डेट की स्मृति रखना। अपनी डेट का आह्वान कर रहे हो? कितने संकल्प कर रहे हो कि विनाश क्यों नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा? संगम युग सुहावना लगता है या सतयुग? तो घबराते क्यों हो कि विनाश क्यों नहीं हुआ? अगर स्वयं इस प्रश्न से प्रसन्न हैं तो दूसरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं।
स्वयं ही क्वेश्चन में है तो दूसरे भी जरूर पूछेंगे, इसलिए घबराओ नहीं। कोई पूछते हैं विनाश क्यों नहीं हुआ, तो और ही उनको कहो कि आपके कारण नहीं हुआ। बाप के साथ हम सभी भी विश्व कल्याणकारी हैं। विश्व के कल्याण में आप जैसी और आत्माओं का कल्याण रहा हुआ है। देखो बाबा सेवा की भी युक्ति बताते हैं। कोई पूछे कि विनाश क्यों नहीं हुआ अभी तक, तो उनको बोलना चाहिए आपके लिए नहीं हुआ, क्योंकि आपने अभी तक ज्ञान नहीं लिया तो आपका कल्याण नहीं हुआ, तो कैसे होगा। इसलिए अभी भी चांस है। होता क्या है कि जब कोई क्वेश्चन करता है तो आप लोग स्वयं ही क्यों क्या में कंफ्यूज हो जाते हो। हाँ कहा तो है, लिखा हुआ तो है, होना तो चाहिए था, ऐसी सब बातें हम करते हैं, इसलिए दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाते हो। फलक से कहो कि कल्याणकारी बाबा के इस बोल में भी कल्याण समाया हुआ है। इसको हम जानते हैं, आप भी आगे चलकर जान लेंगे। डरो मत, क्या कहेंगे, डरो मत, क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, ऐसे सोचकर किनारा न करो। ठीक है, बहुत लोग दूसरों से किनारा ही कर लेते हैं। जो लोग पूछते हैं उनसे फिर मिलते नहीं है। जिन लोगों को कहा है उनसे डर के मारे किनारा न करो। क्या करेंगे, अगर उल्टा प्रोपेगेंडा करेंगे, मतलब उल्टी एडवर्टीजमेंट कर दी कि यह लोग तो कहते हैं विनाश हुआ, विनाश होगा, मगर हो नहीं रहा है, तो ऐसे अगर किसी ने लिख दिया या न्यूज में डाल दिया तो भी बाबा कहते हैं ऐसा टेंशन मत लो। प्रोपेगेंडा भी किया तो उल्टा बोल अनेकों को सुल्टा बना देगा। अगर वो ऐसी एडवर्टीजमेंट करेंगे, और करेंगे भी, आगे जाके देखेंगे भी आप लोग कि ऐसी भी कुछ ना कुछ बातें जरूर आएगी, मगर बाबा कह रहे हैं कि ऐसा अगर हुआ भी तो भी वो सुल्टा हो जाएगा, अनेक लोगों को सुल्टा बना देगा और वही प्रत्यक्षता का साधन बनेगा। तो न्यूज़पेपर में भी ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा आया तो टेंशन मत लेना, क्योंकि बाबा ने यहाँ पर यह सब बातें हमको बताई हुई है कि उससे भी सेवा ही होगी। ठीक है, बच्चे भी पूछते रहते हैं, तो लोगों ने पूछा तो क्या बड़ी बात हुई। ठीक है, बच्चे भी पूछते हैं, बाबा कहते हैं यहाँ पर ब्राह्मण बच्चे भी पूछते हैं, तो बाहर वालों ने पूछा तो क्या हो गया। सोचते हैं यह करे या ना करे। बाबा को बच्चे क्या पूछते हैं कि यह करे या ना करे, प्रकृति को कैसे चलाएं, व्यवहार को कैसे सेट करे, बच्चों की शादी करे या नहीं करे, मकान बनाए या नहीं। ठीक है, यह सब बातें बाबा को पूछते रहते हैं। वास्तव में इस क्वेश्चन का विनाश की डेट से कोई कनेक्शन नहीं है। इस क्वेश्चन का, यह सब प्रश्न जो भी पूछते हैं उसका विनाश की तारीख से कोई प्रश्न नहीं है। अगर प्रॉपर्टी है और बनाने का संकल्प है तो इससे सिद्ध है कि स्वयं प्रति यूज करने की भावना है। अगर खुद के पास कोई प्रॉपर्टी है और हम सोचते हैं कि और प्रॉपर्टी बनाएं, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमको खुद के प्रति यूज करने का हमारे अंदर संकल्प है, भावना है। अगर ईश्वरीय सेवा में लगाना ही है तो मकान बनाना या वैसे ही प्रॉपर्टी रखना, उसको तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। ठीक है, सेवा के प्रति लगाना है तो उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन आवश्यकता है, बाबा यहाँ पे भी बताते हैं, खुद की अगर आवश्यकता है और डायरेक्शन प्रमाण बनाते भी हैं तो उसका बनाना व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन जमा होगा। ठीक है, डायरेक्शन लेके बनाए, दीदी से बात करें, बाबा से योग में बात करें, बाबा से क्या प्रेरणाएं मिल रही है आपको वो भी सुने, समझे, सोचें, तो विनाश के कारण घबराने की बात ही नहीं। क्योंकि श्रीमत पर चलना अर्थात इंश्योरेंस करना, उसका उनको फल मिल ही जाता है। 18 जनवरी 1977 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे यह। तो यहाँ पर हमको लग रहा है कि यहाँ पर यह पार्ट हम अभी पूरा करेंगे और फिर आगे यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपको यह बुक कैसी लगी आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ से हम दूसरा भाग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह मार्किंग करके रख देते हैं ताकि दूसरी बार यहाँ से शुरू करने में इजी हो। और बाकी आपको इस बुक में से, पहले पार्ट में से क्या सबसे अच्छी बात लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि दूसरे भी पढ़ सके कि इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल रही है। ठीक है, और अगर आपको यह बुक्स सब डाउनलोड करनी है तो यहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है, अव्यक्त मुरली खजाना, ब्रैकेट में लिखा होगा यूट्यूब चैनल। तो टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे, यह पब्लिक चैनल बनाया हुआ है,
मतलब कोई भी यह चैनल टेलीग्राम में सर्च करके और यह ले सकता है। और यहाँ पर ये जो वीडियो मिलेगा आपको उसका कमेंट में भी आपको मिल जाएगा कि स्पार्कविंग द्वारा बनाई गई बुक्स इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सीधा ही आपको टेलीग्राम में लेके जाएगा। तो यह भी आप चेक करें। और यह टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्ट आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यह सब बुक्स आपको उसमें मिल जाएगी। यहाँ पर हमने आज की तारीख में ही यह सब बुक्स अपलोड कर दी है, तो आपको यह सब दिख जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर जाकर आप सर्च कर सकते हो। तो यह अभी बुक जो पढ़ रहे हैं वो आगे चलकर नाम है इसका, आगे चलकर। तो आगे टाइप किया, यहाँ पर आगे टाइप किया सर्च में, और यहाँ पर यह बुक आ गई। ठीक है, तो यह चैनल खोलने के बाद यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको ऐसे आप सर्च कर सकते हो। बुद्धि करके बुक है, उसको सर्च करने का ट्राई करते हैं। तो बुद्धि के नाम पर निश्चय बुद्धि विजयंती बुक भी है, निश्चय बुद्धि विजयंती। ठीक है, फिर दर्पण, दिव्य बुद्धि दिव्य गुण, ऐसे भी एक बुक है। और सिर्फ बुद्धि नाम से भी एक बुक है। तो ऐसे आप ये चैनल पर सर्च कर सकते हो, अभी आपको सब कुछ दिख जाएगी। ओके, और कुछ भी प्रश्न है तो कमेंट में डालिएगा, तो हमसे होगा उतना हम आपके उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ओम शांति। अगले भाग में यहाँ से कवर करेंगे। ओम शांति।